इवनिंग दोस्तों, आज का हमारा विषय है अरिहंत परमेष्टि। हम और आप दिन में से प्रतिदिन नमोकार मंत्र का उच्चारण भी करते हैं और जाप भी करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उपझायानम, नमो लोए सर्वेशानम। पहला है अरिहंत परमेष्टि। नमो अरिहंतानम, अरिहंतों को नमस्कार। अब हमारा विषय है कि हम अरिहंतों को नमस्कार क्यों करते हैं, कौन है अरिहंत, अरिहंत किसे कहते हैं। तो हम आज के विषय में अरिहंत भगवान के बारे में जानेंगे। अरिहंत किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, जिसने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। 63 कर्म प्रकृतियों को इनके 6 हो जाने से भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान के बाद वो जीवों के उद्धार के लिए उन्हें धर्मोपदेश देते हैं, जब वो अरिहंत भगवान कहलाते हैं। केवल ज्ञान तो बहुत लोगों को प्राप्त होता है, बहुत होता है, लेकिन जिनके 5 कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं, वो ही तीर्थंकर परमेष्टि यानी अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं। जिनके अब हम देखते हैं कि अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं। अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं और अरिहंत भगवान 18 दोषों से पूर्ण रूप से रहित होते हैं। वो 46 मूल गुण कौन से हैं, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए अनंत चतुष्टय, 4 तो होते हैं अनंत चतुष्टय। उनको देखते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। पहला है हमारा अनंत दर्शन। दर्शनावर्ण्य कर्म के पूर्ण रूप से क्षय होने पर अनंत दर्शन नाम का गुण प्रकट हो जाता है, जिससे भगवान को तीनों कालों के, तीनों लोकों के सभी द्रव्य को वो एक साथ एक समय में देख सकते हैं। अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षय हो जाने से अनंत ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है, जिसमें भगवान को तीनों लोकों की, तीनों कालों की समस्त पर्यायों के विषय में ज्ञान एक समय में ही पूर्ण ज्ञान होता है। अनंत सुख, मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने से भगवान को इंद्रिय सुखों से रहित आत्म सुख में अनंत सुख का अनुभव, वो आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं और उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। अनंत वीर्य, वीर्य अंतराय कर्म के क्षय हो जाने से, वीर्य माने शक्ति, अनंत वीर्य अंतराय कर्म के क्षय हो जाने से भगवान में अनंत वीर्य, अनंत शक्ति आ जाती है। वीर्य अंतराय कर्म का 5वां भेद है। इस प्रकार ये हुए अनंत चतुष्टय। अष्ट प्रतिहार्य, 8 प्रतिहार्य होते हैं भगवान के, जिनमें अशोक वृक्ष नंबर 1 अशोक वृक्ष। ये वनस्पति का ही वृक्ष नहीं होता, ऐसे वृक्षों की तरह नहीं होता, ये पृथ्वी का ही होता है। इसमें कोई जीव नहीं होते हैं। ये देवों के द्वारा निर्मित किया जाता है और ये भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। नंबर 2 पुष्प वृष्टि। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान के अष्टप्रतिहार्य होते हैं। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो देवों के द्वारा जो कल्प वृक्ष होते हैं, उनके मंदार, सुमेरु, पारिजात आदि पुष्पों से भगवान के ऊपर, वो पुष्प उधरमुखी होते हैं, उनका मुख ऊपर की तरफ होता है और भगवान पर उन पुष्पों की वृष्टि की जाती है। वो भी वनस्पति का नहीं होते हैं। दिव्य ध्वनि, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, यानी कि भगवान प्राणियों के उद्धार के लिए उनको धर्मोपदेश देते हैं, उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि भगवान के सर्वांग से निकलती, ओंकार रूप निकलती है और वो 718 भाषाओं में होती है, जिसमें 18 तो माँ भाषाएं होती हैं और 700 लघु भाषाएं होती हैं। वो त्रियंच मनुष्य, जिस भी भाषा में जो जीव जो भाषा बोलता है, जो समझता है, वो दिव्य ध्वनि भगवान की
उस व्यक्ति को, उस त्रियंश को, उस जीव को उसी भाषा में समझ में आती है, उसी भाषा में वह सुनाई देती है और ये दिव्य ध्वनि भगवान की 1 योजन तक व्यक्ति सुन सकता है। नंबर 4, 64 चवर। देवों के द्वारा भगवान के ऊपर 64 चवर गिराए जाते हैं। सिंहासन, भगवान का सिंहासन होता है, रत्नों से जड़ित होता है, लेकिन भगवान को सिंहासन से कोई मोह नहीं है। भगवान को ये नहीं है कि मैं रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठूंगा। वो उस सिंहासन से अधर में 4 उंगल ऊपर ऐसे अधर में विराजमान होते हैं। भामंडल, भगवान की तपस्या से उत्पन्न कांति, प्रभा, उससे प्रभा के प्रभाव से भगवान के एक चक्र के रूप में भामंडल दिखाई देता, भामंडल प्रकट होता है। उसे हम आभा मंडल भी बोलते हैं और उसमें भव्य जीवों के 7 भव दिखाई देते हैं। ऐसे लिखे हुए दिखाई नहीं देते, कहीं लिख रहे हैं, दिख गए, हमने पढ़ लिए, उनके ज्ञान में आ जाते हैं। 3 पूर्व के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। इस प्रकार उनके 7 भव व्यक्ति को, भव्य जीव के ज्ञान में आ जाते हैं। 7वां प्रतिहार्य दंदुभिनाद। आकाश में देवों के द्वारा बाजे बजाए जाते हैं। 12.5 करोड़ जाति के बाजे दंदुभिनाद के द्वारा बजाए जाते हैं। दंदुभिनाद। 3 छत्र। 8वां है 3 छत्र। तीनों लोकों के स्वामित्व को प्रकट करता है कि भगवान तीनों लोक के स्वामी हैं। उस हिसाब से भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं, उसी आकार में। पहला बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, जो तीनों लोकों के स्वामी होने का प्रतीक है। ये भगवान के अर्हंत भगवान के 8 प्रतिहार्य हुए। अब है 34 अतिशय। अतिशय किसे कहते हैं? चमत्कार, कोई चमत्कार हो जाए जो सब प्राणियों को नहीं होता है। 34 अतिशय होते हैं, जिसमें 10 तो होते हैं जन्मकालीन, 10 होते हैं केवल ज्ञान के समय के और 14 होते हैं देवगत। तो पहले 10 देखते हैं जन्मकालीन। जन्म से ही भगवान का शरीर कैसा होता है? मलमूत्र नहीं होता भगवान के, मलमूत्र रहित शरीर होता है। भगवान के मलमूत्र से भगवान को पसीना नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पूर्व जन्म में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, तो उनको जन्म से ही ये अतिशय उनके शरीर में होते हैं। नंबर 3 भगवान, नंबर 1 यहाँ टक गई, दूध के समान सफ़ेद, लाल नहीं होता है। नंबर 4 भगवान के वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है। सहनन का मतलब हड्डियों की मजबूती। भगवान की हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि वो वज्र से भी नहीं टूट सकती। नंबर 5 वज्र ऋषभ नारद सहनन। भगवान के शरीर में जन्म से ही वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है। सहनन का मतलब हड्डियों का मजबूत होना। भगवान की हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें वज्र से भी तोड़ा जाए तो वो टूटती नहीं। नंबर 5 समचतुरस संस्थान। भगवान, संस्थान माने शरीर का आकार। भगवान के शरीर का आकार बहुत सुडौल होता है। नंबर 6 अत्यंत सुंदर, अतुल्य सुंदर शरीर का होना। भगवान का शरीर बहुत सुंदर होता है। अनंत बल, भगवान के शरीर में अनंत शक्ति होती है। शरीर में 1008 शुभ लक्षण का होना। जन्म से उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। इसी कारण भगवान के नाम से पहले श्री 1008 लगाया जाता है। उन 1000 में 108 तो गदा, चक्र, इस तरह के लक्षण होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। नंबर 9 अति सुगंधित शरीर होना। भगवान का शरीर सुगंधित होता है, उसमें से सुगंध आती रहती है। हित मित प्रिय वचन बोलना। भगवान जन्म से ही, बचपन से ही कल्याणकारी और सबको प्रिय लगने वाले वचन बोलते हैं। ये जन्मकालीन 10 अतिशय हुए। अब केवल ज्ञान के 10 अतिशय देखते हैं। सबसे पहला
पलक नहीं झपकना। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, वो नासा दृष्टि से विराजमान हो जाते हैं और उनकी पलक भी नहीं झपकती है। नाखून और बालों का नहीं बढ़ना। केवल ज्ञान के बाद भगवान के नाखून और बाल नहीं बढ़ते। कवला हार का नहीं होना, यानी भगवान का हार की जरूरत नहीं होती है भगवान को, वो आहार नहीं लेते, नहीं होती, वो आहार नहीं लेते। समस्त विद्याओं के स्वामी, उन्हें पूरी विद्याएं आ जाती हैं, पूरे समस्त विद्याओं के स्वामी आधिपत्य उनका समस्त विद्याओं पर हो जाता है। शरीर की परछाई ना पड़ना। भगवान की शरीर की कांति इतनी हो जाती है सहस्त्रों सूर्य के समान कि उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती है। मुख का चारों दिशाओं में दिखाई देना। यद्यपि भगवान का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होता है, लेकिन हमें वो चारों दिशाओं में भगवान का मुख दिखाई देता है। 100 योजन तक सुभिक्ष का होना, दुर्भिक्ष नहीं होती। भगवान के केवल ज्ञान का ऐसा अतिशय हो जाता है कि भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो 100 योजन तक सब सुभिक्ष, वर्षा, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, ये सब बंद हो जाता है, सुभिक्ष हो जाता है। उपसर्ग का नहीं होना। केवल ज्ञान के बाद भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होते हैं। अद्या का भाव, हिंसा का भाव, यानी केवल ज्ञान के बाद भगवान से किसी तरह की आहार भी बंद हो जाता है, आहार भी नहीं लेते हैं, चलना फिर गमन, अधर में गमन करते हैं, उनका हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। आकाश में गमन होना। स्वतः ही भगवान का शरीर जमीन पर पैर नहीं रखता है, स्वतः ही भगवान का शरीर अधर हो जाता है और भगवान आकाश में गमन करते हैं, इधर उधर जाते हैं, समुद्रन जाता है भगवान का, तो भगवान आकाश में ही गमन करते हैं। ये केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय हुए। अब देवकृत, देव भी कुछ अपने चमत्कार करते हैं, वो 14 अतिशय हैं। सबसे पहला है अर्धमागधी भाषा का होना। ये हमें 4 कोस तक सुनाई देती है भगवान की भाषा, और ये सभी भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है जिस भाषा में कोई समझना चाहे। नंबर 2, समस्त जीवों का परस्पर प्रेम होना। भगवान के केवल ज्ञान के समय सभी जीव आपस में प्रेम से रहने लगते हैं। नंबर 3, 6 ऋतुओं के, 6 ऋतु होती है, 6 ऋतु के फल फूल एक ही समय में फलने फूलने लगते हैं, एक ही समय में। नंबर 4, पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल हो जाना। पृथ्वी बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, कोई कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं होती है। नंबर 5, सब जीवों का पर आनंदित होना। भगवान के केवल ज्ञान के समय कहते हैं नार की जीव भी एक क्षण कुछ समय के लिए आनंदित हो जाते हैं, जबकि उनका काम तो लड़ना भिड़ाना यही होता है, और उनको भी शांति मिलती है, वो भी आनंदित होते हैं। भूमि का निष्कंटक होना, वो पृथ्वी का निर्मल होना, भूमि का निष्कंटक होना, भूमि पर किसी प्रकार के कोई कांटे रुकावट कोई कुछ भी नहीं होती। सुगंधित जल की वर्षा होना, देवों के द्वारा आकाश से सुगंधित जल की वर्षा होने लगती है, जिससे संसारी प्राणियों के सारे आतप संकट सब नष्ट हो जाते हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु का बहना, हवा चलती है शीतल सुगंधित, उससे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। आकाश का निर्मल होना, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, किसी तरह का कोई बादल कुछ भी आकाश में नहीं दिखाते, बिल्कुल उज्जवल स्वच्छ आकाश हमें दिखाई देता है। 10 दिशाओं का निर्मल हो जाना, केवल आकाश ही निर्मल नहीं होता, 10 दिशाएं बिल्कुल स्वच्छ दिखाई पड़ती हैं। भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना, भगवान के आगे आगे जब भगवान विहार करते हैं धर्मोपदेश के लिए, तो भगवान के आगे धर्म चक्र चलता है, स्वतः ही चलता वो धर्म चक्र। अष्टमंगल द्रव्य, भगवान के अष्टमंगल द्रव्य होते हैं छत्र, चमर, दर्पण, झाड़ी, स्वस्तिक, ध्वजा, पंखा और कलश, 8 हो गए। इस तरह ये अष्टमंगल द्रव्य भगवान के होते हैं। अब ये हुए हमारे 46 मूल गुण, जिनमें ये 46 मूल गुण पाए जाते हैं, वही हरिहंत परमेष्टि होते हैं। केवली तो बहुत होते हैं, सभी केवली हरिहंत नहीं बनते हैं, अरिहंत वही बनेंगे जिनके ये 46 मूल गुण होंगे। सामान्य केवली के जन्मकालीन अतिशय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जिनके 34 अतिशय हैं
46 मूल गुण हैं। 46 मूल गुण में यदि एक मूल गुण भी कम है तो वह अर्हंत परमेष्टि केवली तो हो सकते हैं, लेकिन अर्हंत परमेष्टि नहीं हो सकते। अब हम संक्षेप में 18 दोषों को और एक बार देख लेते हैं। भगवान 18 दोष रहित होते हैं। भगवान में 18 दोष वो कदापि भी नहीं होते। जन्म से छूट जाते हैं, क्योंकि न मोक्ष प्राप्त हो जाता है, पुनर्जन्म होता नहीं है। जरा, भगवान को केवल ज्ञान, भगवान को बुढ़ापा नहीं आता है अर्हंत परमेष्टि को। तृषा, प्यास नहीं लगती है। क्षुधा, भूख नहीं लगती है। विस्मय, किसी बात से कोई आश्चर्य नहीं होता है। अरति, उन्हें अरुचि रहती है, कोई रुचि नहीं किसी चीज़ में। खेद, किसी तरह का कोई दुख नहीं है। रोग, कोई बीमारी नहीं है उनके शरीर में। रति, उन्हें ना अरुचि है ना रुचि है, सब तरह से वो मध्यस्थ आत्म ध्यान में लीन है। मद, उन्हें किसी तरह का कोई गर्व भी नहीं है। मोह, किसी चीज़ से कोई मोहमत नहीं है, कोई मोह नहीं है। भय, उन्हें ना किसी का डर है, किसी से डर किस चीज़ का होगा, भय भी नहीं है। निंद्रा, यहाँ तक कि उनको नींद भी नहीं आती अर्हंत भगवान को, निंद्रा दोष से भी रहित हो जाते हैं। चिंता, किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। पसीना, सेद, उन्हें कोई पसीना नहीं आता उनके शरीर में। राग, उन्हें किसी से कोई प्रेम भी नहीं होता। राग, रोष, उन्हें क्रोध भी नहीं आता है। रोष माने क्रोध, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सब चीज़ों से। मृत्यु, 18 दोष है मृत्यु, उनका मरण भी नहीं होता है। अर्हंत भगवान का मोक्ष होता है, मरण नहीं होता। मोक्ष और मरण में अंतर है। एक तो आदमी का मरना, एक मोक्ष प्राप्त होना। तो अर्हंत भगवान को तो मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्षगामी होते हैं, तो इसलिए उनका मरण भी नहीं होता है। ये अब हमारे 18 दोष भी बताए हमने संक्षेप में। आज हमने अर्हंत परमेष्टि के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट रूप में सामान्य जानकारी आपको बताई। आशा करती हूँ आप सब इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और कुछ ना कुछ अपने ज्ञान में, कुछ ना कुछ % तो अपने ज्ञान में वृद्धि होगी। आप इस वीडियो को अपने बच्चों को भी बताएं। हो सकता है हम बड़ों को तो थोड़ी बहुत इन चीज़ों की जानकारी हो, लेकिन हमारे बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी, छोटी छोटी जानकारी ये बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का इसका क्वेश्चन है हमारा, अर्हंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं और वो कितने दोष रहित होते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन हुआ। अब दोस्तों एक बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने भक्तंबर काव्य का अर्थ बताते बताते अपना विषय क्यों चेंज कर दिया। तो मेरे मन में एक ध्यान आया कि क्यों ना हम हर शनिवार को अपना एक चैप्टर ऐसा रखें जिसमें जैन धर्म से संबंधित हम छोटी छोटी जानकारियों को भी, सामान्य ज्ञान की बातों को भी सीख सकें। तो अब मैं यही चाह रही हूँ कि आज तो संडे को बताया ये पाठ, लेकिन आगे से हर शनिवार को, आने वाले शनिवार को हम सिद्ध परमेष्टि के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ अपने ज्ञान वर्धक बातों को सुनेंगे, सीखेंगे। तो अब हर शनिवार को अपन इस तरह की क्लास का मैनेज करने की मैं सोच रही हूँ। और रविवार को कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। रविवार को तो हम केवल पुरस्कार विजेता को ही घोषित करेंगे। अब हमने भक्तंबर काव्य में आपसे एक क्वेश्चन रोज पूछने की बात की थी और ये कहा था कि उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में नहीं भेजा है। सिर्फ एक आंसर, एक सदस्य का आंसर मेरे पास लगातार आया है, स्तुति जैन। चेतना जैन का केवल एक क्वेश्चन आया, सीमा जैन का केवल एक दिन का क्वेश्चन आया, एक ही विजेता बची स्तुति जैन जिसने लगातार क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। तो हम आज का प्रथम विजेता स्तुति जैन को ही घोषित करते हैं। और पुरस्कार के रूप में हमने ये निश्चित किया है कि पुरस्कार तो आप लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए हम जो भी प्रथम विजेता होगा उसके पेटीएम में 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आज के विजेता के
हम 100 रुपीज़ उसके पेटीएम में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम आंसर तो दो, ताकि हमें संतुष्टि हो कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो। मैं भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, आपके बहाने मैं भी कुछ पढ़ लेती हूँ। तो जय जिनेंद्र दोस्तों।